Assalamualaikum. In the last lecture we discuss about intrinsic semiconductor. इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो इंटेंसिक सेमीकंडक्टर जो आपने देखे, जो प्योर सिलिकॉन होता है वो इंटेंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है, और उसके कुछ बिहेवियर्स होते हैं जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस करे कि इफ़ द प्योर सिलिकॉन इज़ एट 0 Kelvin, सो इट्स हैव बैंड गैप्स की डिस्कशन की थी हमने लास्ट टाइम कि 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इसका बैंड गैप होगा, और जो इसका कंडक्शन बैंड है उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होगा। एंड एट 300 Kelvin सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस बैंड आर शिफ्टेड इन द कंडक्शन बैंड। तो सेमीकंडक्टर जो है वो सेमीकंडक्टर है, कंडक्शन करेगा बट प्रॉपरली जिस तरह कंडक्टर करता है उस तरह नहीं करेगा, हाफ ऑफ द कंडक्शन करेगा, सेमीकंडक्टर है वो। नाउ अगर हमने उससे कुछ बिहेवियर करवाने हैं या कोई डिवाइसेस बनानी है, उसके अंदर कंडक्शन का फिनोमेना अगर करवाना है सेमीकंडक्टर में, सो हमारे पास एक प्रोसेस होता है विच इज़ नॉन एज डोपिंग डोपिंग डोप्ड द सेमीकंडक्टर डोप विद द सम इम्प्योरिटी। डोप का मतलब होता है कि आपने किसी चीज़ को डोज दी, यानी कि मेडिसिन में जिस तरह से एक्टिव कंपाउंड किसी चीज़ को सप्लाई किया जाता है, यानी कि मेडिसिन के अंदर जो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, अब कोई भी पैनाडोल की आपके पास टैबलेट है या कुछ भी है, उसके अंदर जो एक्टिव है वो कैफ़ीन होती है। सो कैफ़ीन जो है वो माइंड को बिल्कुल ही जो है वो फ्रीज कर देती है, तो फिर वो पेन फील नहीं होता, यानी कि आई मीन पेन किलर का जो एक्टिव होता है। इसी तरीके से यहाँ पे सेमीकंडक्टर को जो है हम डोप करते हैं। डोप मतलब उसको जो है वो कोई एक और इम्प्योरिटी थोड़ी सी देते हैं। सो इम्प्योरिटी इज़ कॉल्ड एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर, और अगर हम उसको इम्प्योरिटी दे देंगे तो वो एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर बन जाएगा। द कंडक्टिविटी ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम कैन बी जो इसकी जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है इन द कंट्रोल एडिशन ऑफ द इम्प्योरिटी। हम इसको जो इम्प्योरिटी देते हैं वो कंट्रोल मैनर में देते हैं। दिस प्रोसेस इज़ नॉन एज डोपिंग। इसको एक इम्प्योरिटी दी जाए प्योर सेमीकंडक्टर को, और तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डोपिंग कहलाते हैं। सो हम क्या करते हैं इस तरीके से, या तो उसके अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा देते हैं या फिर हम नंबर ऑफ़ होल्स उसके अंदर इंक्रीज करवा देते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डोपिंग। डोपिंग अगर आपने करवानी है तो एक तो एन टाइप हो सकती है, और एक आपके पास पी टाइप से डोपिंग हो सकती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एन टाइप डोपिंग। अगर हम एन टाइप डोपिंग की बात करें तो यहाँ पे कुछ इस तरह है कि हमारे पास जो 4A ग्रुप होता है ये सिलिकॉन जर्मेनियम का होता है। इसी तरीके से 3A ग्रुप जो होता है वो, और 5A ग्रुप जो हमारे पास इसके बाद होता है। सो 3A ग्रुप वो होगा जिसके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और अगर आपने जो है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो आप क्या करेंगे कि 5 को 4 के साथ डोप कर देंगे, यानी कि 5 के जो एलिमेंट्स हैं वो इसके 4 के साथ अटैच करवा देंगे। सो यहाँ पे हमारे पास जो मेन सिलिकॉन है वो सिलिकॉन है अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास सिलिकॉन है जो 4 अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ है, उसके एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक ये है, एक ये, एक ये इसका इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से ये एक और सिलिकॉन है, एंड देन जो है ये 4 सिलिकॉन्स है। ये 4 सिलिकॉन जो है वो इस एस बी के साथ कनेक्टेड हो गए। जैसे ही एस बी के साथ कनेक्टेड हुए तो एस बी के पास टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो थे इसके पास 5, और 4 इलेक्ट्रॉन्स ने जो है बॉन्ड बना लिया। एक इलेक्ट्रॉन जो है इसको फ्री मिलता है। सो ये अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्री हो जाता है, ये मटेरियल के अंदर फ्रीली मूव करता है और ये कंडक्शन करवाता है, और ये मटेरियल के अंदर कंडक्शन बैंड में एग्जिस्ट करता है। इट्स मीन डैट कि अगर 0 केल्विन पे भी आपका जो सेमीकंडक्टर होगा, सो इसके अंदर कंडक्शन बैंड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ड्यू टू दी वन डोप्ड एलिमेंट। एक डोप एलिमेंट की वजह से एक इलेक्ट्रॉन आता है। अब ये डोपिंग हम जो करवाते हैं वो एक एटम की नहीं करवाते, ऑब्वियसली देयर आर मिलियंस ऑफ एटम्स। सो इफ़ द एटम्स आर मिलियंस, सो द इलेक्ट्रॉन्स आर इन ऑल्सो इन मिलियंस। सो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है कि आपके पास फाइनली हमने ये देखा कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया। इस तरह का प्रोसेस होता जाए और आप जो है वो सिलिकॉन को किसी भी 5A के ग्रुप के साथ डोप करवा दे,
तो जो इलेक्ट्रॉन है वो एक एक बाहर आता जाएगा, और इस तरीके से आपका जो है ये एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है, और ये कहलाता है एन टाइप बिकॉज देयर आर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज। सही है। सो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसको इसको हम एन टाइप कहते हैं। सो यहाँ पे सारी आप ये सारी स्टोरी पढ़ सकते हैं। अब जो इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज जनरेट होंगे वो हमारे पास मेजॉरिटी कैरियर्स कहलाएंगे, और इसके अंदर जो माइनॉरिटी कैरियर्स होंगे वो होंगे होल्स। मेजॉरिटी कैरियर्स इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और माइनॉरिटी कैरियर्स जो है वो इसके अंदर होल्स होंगे कि फ्री स्पेसेस। इन एन टाइप सेमी कंडक्टर material, most of the current carries due to the electrons, so the electrons is called majority carrier. In n type material, although the majority carriers is n type material are electrons, there are also few holes carried when electrons hole pair are thermally generated. Hole in the n type material and is called majority carrier. So यहाँ पे हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है कि इसके अंदर होल कैसे बन जाते हैं। सो आंसर है, होल कुछ इस तरह से बनते हैं कि यहाँ पे सिलिकॉन सिलिकॉन का एक बॉन्ड है, ये बॉन्ड बना हुआ है, अगर ये बॉन्ड टूट जाए तो क्या होगा कि यहाँ पे जो एक सिलिकॉन है और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाएगा, तो एक सिलिकॉन के पास एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। सो इलेक्ट्रॉन अगर जो है वो प्योर मटेरियल के अंदर से जो निकल जाएगा, तो इस डेफिशिएंसी की वजह से यहाँ पे कुछ होल्स भी प्योर सिलिकॉन में भी जनरेट हुए होते हैं, वो माइनॉरिटी कैरियर का काम करते हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में अभी आपने जो है वो एक ऐसा एलिमेंट लिया है जो ग्रुप 3A का एलिमेंट है, और जिसके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। सो 3 इलेक्ट्रॉन्स ने जो है वो एक ने यहाँ पे, एक ने यहाँ पे, और एक ने यहाँ पे इस वाले सिलिकॉन के साथ, एक ने इसके साथ, एक ने इसके साथ जो है वो शेयरिंग कर ली। बट इस सिलिकॉन के लिए कोई एक इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचा, क्योंकि इस सेंटर वाले एटम के पास जो है एक ही इलेक्ट्रॉन था। सो बोरोन के पास अगर एक ही इलेक्ट्रॉन था तो बोरोन जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा, और यहाँ पे एक झोल जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह हम जितने भी जो है वो बी को लगाएंगे इसके साथ, सिलिकॉन के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक एक होल जनरेट होता जाएगा, और ये प्रोसेस आप डोपिंग का करेंगे, 3A के एलिमेंट का सिलिकॉन के साथ कंबाइन करवा देंगे। सो इन दिस वे वी गेट मिलियंस ऑफ पॉजिटिव चार्जेस विच आर नॉन एज मेजॉरिटी कैरियर ऑफ द पी टाइप सेमीकंडक्टर। सो इस तरह से मेजॉरिटी कैरियर पी टाइप सेमीकंडक्टर मिल जाते हैं, और इसी में आपको जो है वो माइनॉरिटी कैरियर मिलता है। वो माइनॉरिटी कैरियर्स क्यों मिलते हैं? वो सिलिकॉन के जो अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वजह से कुछ थर्मल ब्रेकडाउन होके जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो आपके पास माइनॉरिटी कैरियर्स कहलाते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर। इसमें हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि इंटेंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, और यहाँ पे हमने देखा एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, और हमने जो है वो पी टाइप और एन टाइप को डिस्कस किया। सो अब आपके पास फाइनली जो है दो तरह के एलिमेंट बन गए हैं। एक ऐसे हैं जिनके पास पॉजिटिव चार्जेस हैं, और तो इसको कहते हैं पी टाइप, और एक आपके पास सेमीकंडक्टर ऐसा है जिसके पास मोस्ट ऑफ द नेगेटिव चार्जेस हैं, सम आर होल्स, तो इसको कहते हैं हम एन टाइप। सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई इशू है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।